खबर दानापुर से, जहां बेटा और मनेर में अवैध बालू खनन के खिलाफ पुलिस का अभियान चल रहा है। अभियान में पटना सिटी एसपी पश्चिमी राजेश कुमार, दानापुर एएसपी अभिनव धीमान और पालीगंज एएसपी अवधेश दीक्षित समेत कई थानों की पुलिस सोन नदी और गंगा नदी में पेट्रोलिंग कर रही है। जब पुलिस की टीम पेट्रोलिंग कर रही थी, उसी समय बालू तस्कर कई नावों पर बालू भरकर ले जा रहे थे। बालू लदी नावों को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सिटी एसपी नाव पर मौजूद हैं और सिटी एसपी के ठीक सामने जो नावें चल रही हैं उनमें अवैध बालू लदा है, लेकिन उसे रोक पाना पुलिस के लिए संभव नहीं है। और अगर पुलिस इन्हें रोकेगी तो सभी लोग नाव से पानी में कूद सकते हैं और उनकी जान जा सकती है। और वजह यही है कि पुलिस इन पर हाथ भी नहीं डाल रही। हालांकि सिटी एसपी वहां तक भी गए जहां बालू का अवैध खनन हो रहा था, लेकिन कुछ नहीं मिला। वैशाली से बड़ी खबर है, जहां 8 साल के बच्चे की मौत हो गई है। घर की दीवार गिरने से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। परिवार में कोहराम मच गया। घर में बच्चा खेल रहा था। सहदेई प्रखंड के सराय धनेश गांव की यह घटना है। सहदेई के सराय धनेश गांव में घर की दीवार गिरने से जो बच्चा खेल रहा था उसकी मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गया के तेतर में गंगा जी गया जलाशय योजना का शुभारंभ किया और इस मौके पर खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनका यह ड्रीम प्रोजेक्ट है और गया में गंगा जी का जल पहुंचना बड़ी बात है। इस जलाशय का उद्घाटन करते हुए उन्हें बेहद खुशी हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल के अंत तक गया और बोधगया के लोगों को इस जलाशय से गंगा का पानी उपलब्ध होने लगेगा। मुख्यमंत्री ने इस बात की भी जानकारी दी कि साल में 4 महीने गया वासियों को इस रास्ते से सीधे गंगा जल मिलेगा, जबकि 8 महीने तक स्टोरेज कर गंगा जल रखने की योजना है। इस प्रोजेक्ट पर 4500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और आप जानते हैं गया और बोधगया के लिए सालों भर के लिए पानी यहीं पर स्टोर रहेगा और यहीं से पानी जाएगा आगे और गया और बोधगया सब के लिए वहां पर होगा। तो वही आज हम देखने आए थे। हम तो चाह रहे हैं कि बड़ा तेजी से सब काम हो जाए ताकि गंगा जल की आपूर्ति इन जगहों पर हो जाए। ये बहुत खुशी की बात है। अब आप समझ लीजिए, गंगा जी भी है और गया जी भी है, तो गया जी के लिए गंगा जी आ गई है। ये कोई मामूली बात है? सोच लीजिए अब कितनी बड़ी बात है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार गंगा जल गया पहुंच गया। मुख्यमंत्री ने जब तेतर में बटन दबाते ही तेतर जलाशय में गंगा जल जमा होने लगा, तो इस जलाशय में साल में 8 महीने तक जल का संग्रह हो सकेगा। तेतर गंगा जल जलाशय का जायजा लिया संजय कुमार ने। का उद्घाटन कर दिया और तस्वीरों में देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त नजर आ रहे हैं और तेतर जलाशय में उन्होंने जिसका उद्घाटन किया, यहाँ पर गंगा का जल जो है वो पहुंच गया है और धार देखिए गंगा का जल जो है ये पहुंचा है मोकामा के हथदा से। निश्चित तौर पर एक लंबे अरसे से जो प्रतीक्षा की जा रही थी वो प्रतीक्षा आज पूरी हुई और आज एक ऐतिहासिक दिन, धीरे धीरे वह दिन भी नजदीक आ जाएगा जब गंगा का जल गया के लोगों को हर घर में मिलने लगेगा। चूंकि योजना यही है कि हर घर गंगा का जल पहुंचाना है और आज जो इंतजार किया जा रहा था, इंतजार की घड़ी खत्म हुई है। और अभी भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जल संसाधन मंत्री संजय झा, सांसद चंदेश्वर प्रसाद, तमाम जो लोग हैं इस वक्त नजर आ रहे हैं। और कितनी तेज धार है गंगा जल की, इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और यही गंगा जल यहाँ से मानपुर भी पहुंचेगा और फिर धीरे धीरे गया के लोगों को यह गंगा जल जो है वो मिलने लगेगा। दिसंबर तक इसे पूरा किया जाना था, लेकिन अक्टूबर महीने में ही इसे पूरा कर लिया गया है और बहुत जल्द अब जो गयावासी हैं वो अब गंगा जल जो है, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और काफ़ी उन्होंने दिलचस्पी ली है इस काम में। समय समय पर वो पहुंचते रहे हैं, इंस्ट्रक्ट करते रहे हैं और आज जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं संभव हो पाया इसलिए है कि दिन रात काम होता रहा, लगातार मुख्यमंत्री दिलचस्पी लेते रहे। आखिरकार वो दिन नज़दीक आया। तस्वीरों में देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल इस वक्त गंगा जल जो यहाँ से निकल रहा है, जिसका उद्घाटन किया है तेतर जलाशय का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं सीएम नीतीश कुमार
यहाँ पर पहुंचे हैं और मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। गया के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने गिरियक प्रखंड के घोड़ा कटोरा जलाशय का भी निरीक्षण किया। मोकामा के हाथीदह से गंगा जल को गिरियक से घोड़ा कटोरा जलाशय पहुंचाया गया है, जिसे मुख्यमंत्री ने आज नया नाम दिया। सीएम ने घोड़ा कटोरा जलाशय का नया नाम गंगा जी राजगृह रखा है और इस मौके पर सीएम ने कहा कि इस बड़ी योजना से नालंदा के अलावा गया और नवादा के लोगों को फायदा मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा का भी दौरा किया और नारुदीगंज के मोतनाजे गांव में चल रहे गंगा उद्भव योजना का जायजा लिया। इस मौके पर नीतीश कुमार के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा रहे। मोतनाजे गांव में गंगा जल स्टोर करने का प्लांट लगाया गया, जहां से नवादा के घरों में लोगों को गंगा जल की सप्लाई की जाएगी। तो एक तरफ जहां गंगा जल पहुंचाने की कवायद चल रही है, दूसरी जगहों पर गंडक ने लोगों को परेशान कर रखा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 4,45,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गोपालगंज के कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। सदर प्रखंड का राजवाही गम्हारी गांव डूब गया है। लोगों के घरों में पानी घुसने के बाद लोग सड़क पर आ गए। खाने पीने से लेकर लोगों के सामने सर छुपाने तक की भारी मुसीबत खड़ी हो गई। जायजा लिया सहयोगी गोविंद कुमार ने। नेपाल में हो रही भारी बारिश और वाल्मीकि नगर बराज से 4,45,000 क्यूसेक कल पानी डिस्चार्ज किए जाने के बाद गंडक नदी उफान पे है और निचले इलाकों में तेज़ी से पानी बढ़ रहा है। ये सदर प्रखंड के राजवाही गांव है, जहां पर जो है घर है, फुसनुमा घर है। देखिए कैसे पूरा घर जो है बाढ़ के पानी में डूब चुका है और चापाकल हो या फिर मवेशियों के लिए नाव हो या फिर फुसनुमा घर हो, पूरा चीज़ यहाँ पर डूब चुका है। बगल में यहाँ कुछ मवेशी है, जो मवेशी पालक यहाँ पर भी दिख रहे हैं। मवेशियों को सबसे ज़्यादा परेशानी इस वक्त चारा को लेकर हो रही है। हम इनसे बात करते हैं कितनी परेशानी हो रही है, क्या कुछ परेशानी हो रहा है? परेशानी है जो सारा घर दुआर डूब गई बा, माल जाल लेके बांध पर चारा बा, ना लहना बा, लुका खिया वही मरता, ना डेंगी ना डोनिया। लोग जाओ पानी में डूबे खाती। बारिश हो रही है ऊपर से, बारिश ऊपर से होता बा, नीचे से पानी बहले बा, लोग जाओ कहाँ बांध छोड़ के। तो पानी कहाँ से पीते हैं? पानी वही में से वह पानी लोग पिएता, दूसर कौन पानी पिए ना कल वो हिले नहीं खेते लोग, कौन चीज गर्म करके पानी गर्म करके लोग वह पी के कहीं प्राण जिया होता। लुका करो। क्या नाम है आपका? मदन भगत। एक और तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त जो है जिनके घर जो है बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं, वो लोग सड़क किनारे कैसे जो है शरण लिए हैं। ये गोपालगंज बेतिया का स्टेट हाईवे है, जहां पर सड़क किनारे सिर्फ एक बैलगाड़ी है और बैलगाड़ी पर ही पॉलीथीन तान कर ये लोग शरण लिए हैं। चूँकि आसमान से बारिश हो रही है और नीचे गंडक नदी की तबाही है। तो ये तस्वीर है सदर प्रखंड के राजवाही गांव की, जहां पर देखिए कैसे मासूम बच्चे हैं या फिर जो महिलाएं हैं वो कैसे बैलगाड़ी में पॉलीथीन तानकर ये लोग रहने के लिए विवश है। दिन और रात इनकी इसी बैलगाड़ी पर कटती है। हम इनसे भी बात करते हैं कितनी परेशानी हो रही है। इन मासूम बच्चों की तस्वीर भी देखिए जो भूख से परेशान है और इंतज़ार में है मदद की कि कोई आए और इनकी मदद करे। महिलाएँ कुछ हैं, हम इनसे बात करते हैं कितनी परेशानी हो रही है, क्या पर दिक्कत हो रही है आप लोग को? पानी हमनी के पानी आ गइल बा, घर दुआर डूब गइल बा, बहुत परेशानी बा। हमनी के एथी तान के पॉली तान के दे बैलगाड़ी पे बानी से। तस्वीरों में कैसे चूल्हा जो है मिट्टी का भींग चुका है और टूट चुका है, लिहाजा जो लोग हैं यहाँ पर बेहद परेशान है और इनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। चूँकि आसमान से भी बारिश हो रही है, अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इनकी मदद के लिए आगे आता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18। नेपाल में हो रही लगातार बारिश के बाद पूर्वी चंपारण से होकर बहने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा। गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि सिकरहना और लाल बकेया नदी अभी भी खतरे के निशान से नीचे है। गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद अरिराज और संग्रामपुर प्रखंड के कई गांवों में पानी घुस गया है और कई जगहों पर रास्ते भी डूब गए हैं। लोग जान जोखिम में डालकर घर से जरूरी सामानों को निकालने के लिए आवाजाही में लगे हैं। कुछ जगहों पर आने जाने का साधन केवल नाव है, जबकि केसरिया प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। और राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने जानकारी मांगी है। आरटीआई के तहत राजभवन सचिवालय के पीआरओ से जानकारी मांगी गई है। सीएम हेमंत सोरेन के मामले में यह जानकारी मांगी गई है। विनोद पांडे ने मांगी है जानकारी। चुनाव आयोग के राजभवन को भेजी गई कॉपी के संबंधित ये जानकारी आरटीआई के जरिए मांगी गई है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ये जानकारी विनोद पांडे जो कि जेएमएम महासचिव हैं, उन्होंने मांगी है आरटीआई के तहत कि जो एक चिट्ठी जो लिफाफे से अभी तक निकल नहीं पाई, उस कॉपी के बारे में क्या जानकारी है। अगर आप वीआईपी हैं, प्रोफेशनल हैं
और आप शराब के मामले में पकड़े गए हैं तो अब उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग आपको वीआईपी ट्रीटमेंट देगा। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत समस्तीपुर जिला मुख्यालय में एक वीआईपी हाजत बनाया गया, जिसमें वो तमाम सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं जिससे किसी भी वीआईपी प्रोफेशनल लोगों को शराब पीते हुए पकड़े जाने पर वहां तकलीफ नहीं होगी। वीआईपी हाजत में गद्देदार पलंग हैं, एसी रूम, सोफा आदि सभी की व्यवस्था की गई है। जायजा लिया मुकेश कुमार ने। समस्तीपुर में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के द्वारा एक अनोखा पहल किया गया है। जो वीआईपी लोग शराब पीते हुए पकड़ाएंगे उनको रखने के लिए वीआईपी हाजत बनाया गया है और तस्वीर हम आपको अंदर की दिखाने चाहेंगे। जिस तरह से नाम वीआईपी हाजत दिया गया है उसी तरह लग्जरी व्यवस्था यहाँ पर उन वीआईपी शराबियों के लिए बनाया गया जो शराब पिएंगे और फिर उत्पाद विभाग की कार्रवाई में अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनके लिए सोफ़ा लगाया गया है, दो बेड इसमें लगाए गए हैं और यहाँ कमरे में एसी तक की व्यवस्था की गई है। और इस पूरे मामले की हम जानकारी उत्पाद अधीक्षक जो यहाँ पे हैं उनसे हम लेंगे और एक बार फिर हम इस हाजत को दिखाना चाहेंगे जहाँ पे ये बनाया गया है। और यहाँ पर खुद उत्पाद अधीक्षक मौजूद हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस हाजत के तहत कार्रवाई की जाएगी, इसमें किस तरह के लोग को रखा जाएगा। सर वीआईपी हाजत जो बना है, कोई जनप्रतिनिधि पकड़े जाते हैं या समाज के संभ्रांत लोग हैं उनको अलग से रखने के लिए एक वीआईपी हाजत रूम बनाया गया है। जी, तो ये पहल कैसे हुई सर? पहल हुई है, निर्देश है कि एक वीआईपी हाजत बना के रखना है। तो विभाग के निर्देश के बाद इस वीआईपी हाजत को यहाँ बनाया गया है और अब तक जो वीआईपी लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी वहाँ अब पकड़े जाएंगे तो उन्हें इसी हाजत में रखा जाएगा और लग्जरी व्यवस्था के बीच और फिर जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।